हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स और नंबर सिस्टम का चैप्टर। ये सीट उम्मीद है आप लोगों को मिल गया होगा और आप लोगों ने कर लिया होगा। ये लेक्चर को दिखने से पहले आप उम्मीद करते हैं आप लेक्चर नंबर 10 तक देख चुके होंगे और ये शीट सॉल्व कर चुके होंगे। और यूजुअली जो डॉट आते हैं वो इन सवालों में बच्चों को आते हैं। कुछ अपने तरफ से भी मैंने सवाल डाल रखा है ताकि कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह या ट्रिक वगैरह मैं आपको क्लियर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं लेवल 1 से ना। क्वेश्चन नंबर 4। बहुत कम सवाल एनसीईआरटी के हैं, मतलब ये सारा लेवल तो एनसीईआरटी का है सारे सवाल, लेकिन बहुत कम सवाल बच्चे पूछते हैं इससे। फिर भी क्यूबिक इक्वेशन का पार्ट है ना। जैसे पॉलिनोमियल में हमने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। मैंने बोला था ना जितने फैक्टराइजेशन के सवाल है सबको हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं ना, एज्यूमिंग ट्रिक से। जैसे इसमें कह रहा है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको आप हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ज्यादा फायदा दिख रहा है कि अगर मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करूं, y की जगह 0 पटक दे तो 0 पटकने पे जो मेरे को -1 देगा वो हमारा आंसर होगा। 0 पटकने पे -1 पहले से तो नहीं आ रहा है, दूसरे से -1 नहीं आ रहा है, सी से भी वो -1 नहीं आ रहा है, डी से -1 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया, खत्म। इतने आराम से हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बेसिक तो आपको पता है, एक फैक्टर इसमें से ढूंढेंगे, एक फैक्टर जैसे पता चल जाएगा। फैक्टर का भी मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। फैक्टर जो भी टूटेगा यहाँ पे ना -1/2 लिखा हुआ, तो इसके सारे फैक्टर +-1, इसके सारे फैक्टर +-1 +-2, और इनका डिवीजन ना दिस बाय दिस, तो एक तो सिर्फ +-1 आएगा, एक +-1/2 भी आएगा। तो 8 में से कोई ना, 8 में से ये तो कॉमन हो गया, तो ये 6 है, इन 6 में से कोई ना कोई एक फैक्टर आपको जरूर दिख जाएगा जिससे ये कट जाएगा, जिससे ये 0 हो जाएगा। तो उससे एक फैक्टर आपको मिल जाएगा। जैसे आंसर अगर सी है तो y-1 यानी 1 पुट करने पे इसका 0 बन रहा होगा। देख रहे थे 1 पुट करके 1 -2, बिल्कुल 1 पुट करने पे 0 बन रहा है। तो y-1 इसका एक फैक्टर है, तो 2y³ प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2y-1, इसको डिवीजन कर लेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे जो बनेगा क्वाड्रेटिक उसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से y+1 और 2y+1 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर फैक्टराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? अच्छा, ये एलसीएम वाला सवाल है। कहता है एक सर्कुलर पार्क है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। सोनिया लेती है 18 मिनट इस सर्किल को मूव करने में, while रवि टेक्स 12 मिनट। तो सोनिया 18 मिनट और रवि भाई साहब जो है उसका 12 मिनट लेते हैं। अब दोनों एक सर्टेन पॉइंट पे शुरू किए घूमना, ठीक है, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहां से फिर से 18 मिनट बाद यहां पहुंचेगी, लेकिन जब ये खुद से शुरू करेगा तो 12 मिनट तक में यहीं कुछ पहुंचा होगा, है ना। क्योंकि 18 मिनट में ये जो कवर करेंगी, जब इसका 12 मिनट होगा उस वक्त तक ये एक राउंड कवर कर चुका होगा ना, क्योंकि ये फास्ट दौड़ रहा था, तभी तो 12 मिनट ले रहा होगा। तो ये 12 मिनट, तो इस हिसाब से आपको एक कॉमन टाइम चाहिए जहां पे दोनों फिर से उसी इंटरवल में आके मिल जाए। तो एक ऐसा टाइम चाहिए जो इन दोनों में कॉमन हो ना। तो इसके लिए फिर से बोल रहे हैं ना, एलसीएम वाला पार्ट ना, सोनिया और रवि वाला सवाल, एलसीएम लेंगे। एक ऐसा नंबर चाहिए आपको जो दोनों से कट जाए। तो 12 और 18 का एलसीएम हम निकाल रखे हैं ऑलरेडी क्लासरूम पे, याद होगा आपको, 36 निकल के आता है। तो ये 36 इंटरवल वो टाइम है जब ये 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, और ये 36 मिनट वो टाइम होगा जहां पे इसका 3 राउंड कंप्लीट हो चुका होगा और इसका 2 राउंड कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे जाकर वो फिर से मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कल को आपसे बोला जाए 1 घंटे में ऐसा कितने बार होगा, तो 36 मिनट में एक बार हो रहा, तो 1 घंटे में भी एक ही बार होगा ना। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा अगला वाला इंटरवल के 72 मिनट्स, है ना, 72 मिनट्स लग जाएंगे। तो 1 घंटे में ऐसा सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। आते लेवल 2 में। लेवल 2 के सवाल काफी कुछ सिखाने वाले हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेवल 2 में मेरे ख्याल से क्यूबिक वाला सवाल है, जहाँ तक ध्यान आ रहा है मेरे को ना, क्यूबिक का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बिल्कुल वही है। जैसे 2.3 का क्यूब -0.027 लिखा हुआ, तो ये दिख रहा है 2.3 का क्यूब, यानी ए क्यूब। सिर्फ एलसीएम न्यूमरेटर की बात कर रहा है, इसको लिख सकते हैं ना 0.3 का क्यूब। ये डायरेक्टली लिखा हुआ a³ - b³ ना। अच्छा, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, a³ - b³ को ना। आप ध्यान ना दें, इसको कैलकुलेट करने मत बैठ जाएंगे आप, क्योंकि चालाकी है, आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन वाला पार्ट है, आपको आइडेंटिटीज को यूज करने आना चाहिए।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये था, आपको याद कराया था मैंने। अच्छा, नीचे अगर 2.3 को ए माने तो ये ए स्क्वायर है, फिर प्लस का ए बी लिखा हुआ है, दिस इंटू दिस लिखा हुआ है ना, प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ चीज और ये वाला फैक्टराइज होने के बाद जो है वो कैंसिल हो गया, तो इनडायरेक्ट रिजल्ट a माइनस बी दैट इज 2.3 माइनस 0.3, तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा आंसर। तो बहुत सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करने जाते हैं, आप कैलकुलेट ना करें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 तो कम पूछते, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे ज्यादा पूछ लेते हैं कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 343 तो आप 343 को a मान लीजिए और 257 को b मान लीजिए, तो इनडायरेक्टली क्या लिखा है ऊपर देखिए आप, a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला चलाया, यहाँ पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चलाएंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा फॉर्मूला। उम्मीद अब तक याद कर चुके होंगे आप, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये चला गया ससुराल। तो आंसर ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 600, आंसर विल बी 600। तो इतना आसान है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आंसर में अगर आपको गलती हो तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं, सर इस सवाल में, इस आंसर में मेरे को कोई गलती लग रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। नाइन के बाद क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ये इसी पे बेस, इसी तरह का सवाल इस बार 2019 में क्वाड्रेटिक पे एक सवाल आया था 1/, तो बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स के टर्म्स में था। हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इस सवाल को करने के लिए उल्टा चलने का, और आपको तो फ्रैक्शंस को जोड़ने का आसान तरीका मैंने सिखा रखा था और आपका आसान हो जाएगा। 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, 5 माइनस 1/5 है, तो दिस इज 2 प्लस 1/5 माइनस 1/5, ये है मेन सवाल, है ना, एग्जैक्ट। तो ठीक है, अपने हिसाब से चलते हैं, इसको हमने सॉल्व किया। 25 माइनस 1 इज 24, 24/5, ये पूरा क्वांटिटी 24/5 लिखा है, जरा देखेंगे आप कैसे कैलकुलेट करना। अब इस 5 को हम ऊपर भेज देंगे, है ना, तो ये लिखा 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये 5, 24 तो नीचे रहेगा, 5 ऊपर आ गया, तो 5/24। अभी 24 जाएगा, धीरे धीरे नीचे से चलना, सॉल्व करना है। अब धीरे इसको सॉल्व कर, 24 इंटू 2 इज 48, 48 प्लस 5 इज 53, तो ये 53/24 लिखा हुआ है। अब फिर से 24 ऊपर आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली लिखा 1/2 प्लस, है ना, 24 ऊपर आ गया, 53 नीचे, 53 इंटू 2 इज 106, 106 प्लस 24 इज 130, तो दिस इज इनडायरेक्टली 1/130/53, 53 ऊपर आ जाएगा, तो 53/130, सी आंसर हो गया। तो ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17 एक सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड सवाल है ना, अगर आपने लॉग वाला लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है, तो लॉग में भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ना, एक पैटर्न चल रहा होता है, ठीक है, या फिर आप एपी का प्रूफ देखें तो वहां पे एक सर्टेन पैटर्न चल रहा होता है। ये सवाल उसी पैटर्न के हिसाब से 1 माइनस 1/3, है ना, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा, 1 माइनस 1/3। तो देखिए आप क्या लिखा हुआ, 3 माइनस 1 इज 2/3, 4 minus 1 is 3/4, 5 minus 1 is 4/5, एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। ये n minus 1/n, ये भाई साहब ये ससुराल, ये ससुराल, इस तरह से पूरा पैटर्न कैंसिल होता जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2/n। इतना आसान है ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। हाँ, ये बच्चे पता नहीं इस सवाल को देख के डर जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं ना, बताया था आपको, एक सवाल मैंने दिया था ना, चॉकलेट सवाल, स्क्वायर को आधा करो, उसके बाद उसको और आधा करो, 7 इक्वल पार्ट करने वाले, तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस सवाल में भी आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, खामों का एक पॉलिनोमियल दिया है fx इस तरह से, जिसका एक फैक्टर है ना, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ax माइनस b से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर क्या है, इसको यहाँ से 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालें b/a, अब ये x की जगह यहाँ पे पटक देंगे, तो रिमाइंडर f ऑफ b/a के बराबर होगा, दैट्स इट, खत्म। आपसे एग्जैक्ट थोड़ी वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या निकल के आएगा, तो f ऑफ b/a हो गया इसका आंसर। कुछ सवाल वैसे बेसिक्स का पार्ट, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन वगैरह, क्यूबिक को सॉल्व करना मैं कभी कभी बेसिक्स में पढ़ा देता हूँ, लेकिन आप लोगों को पॉलिनोमियल में पढ़ाया है मैंने ना, इसलिए पॉलिनोमियल यूजुअली मैं 4 से 5 लेक्चर फिनिश करता था, आपको 6 लेक्चर लगा है ना, तो कोई नहीं, इसलिए पहले पढ़ लिया तो कोई फर्क नहीं है, बाद में भी सवाल आ जाए तो हमारा चल सकता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26, हाँ 26 सवाल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सवाल एमयू में आ चुका है ना,
क्या किया, आपको दो फैक्टर दे रखे हैं, तो जैसे मान लीजिए इसको एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, दिस इज एक्स क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का mx प्लस n। तो आपसे कहा कि 2x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, तो p ऑफ -2 0 के बराबर होगा, तो -2 पटक रहे हैं हम लोग, तो -8 प्लस 4 40 -2m प्लस का n इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। सिमिलरली जब हम यहाँ पे x की जगह 1, f ऑफ x माइनस 1 भी इसका एक फैक्टर है, तो p ऑफ 1 है ना, वो भी 0 होगा, तो 1 पटक लिया, 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इज ऑल्सो 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, आपको m और n की वैल्यू पूछी गई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, इसलिए भी कुछ कुछ टॉपिक बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ, और उम्मीद इतना तो आता ही आपको यार, है ना। तो ये कर लीजिए। अच्छा 28वां नंबर सवाल, इस तरह इन्फिनिटी वाले सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, शायद याद आ रहा है, इस तरह का सवाल भी मैंने सेम सवाल कराया है आपको, ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर। 26 के बाद अगला जो सवाल है दैट इज 34, है ना, क्वेश्चन नंबर 34 है, जरा उसको देख लेते हैं। 34, अच्छा ये तो वही है जैसे लाइट वाला, स्ट्रीट लाइट वाला सवाल आपको कराया था मैंने। 6, 7, 8 और 12 सेकंड में घंटियां बजती है ना, बेल 4 बेल्स 6, 7, 8 एंड 12। अच्छा ये सवाल मैंने इसलिए बच्चे पूछते होंगे कि इसमें चालाकी क्या एग्जैक्ट कट नहीं रहा होगा, तो इसका हम लोगों ने एलसीएम निकाला। पता आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने सिखा चुका है, एक ऐसा टाइम इंटरवल चाहिए, कितने बार ऐसा होगा एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, फिर से इसमें एक्सक्लूड किया गया, अरे एक ही घंटा भी पूछा गया, तो इसका हम टाइम निकालते हैं। 2 से काटा 3, ये तो 7 रहेगा, ये 4 हो गया, 6, ये फर्दर फिर 2 से तो और कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा, तो 3, 7, 2 और ये 3, अब फर्दर ये 3 से कट रहा है, 3, 1, 7, 2 और 1, अभी फर्दर कुछ कट नहीं रहा, तो एलसीएम जो निकल के आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके जो भी है, हमें 1 आवर में पूछा, तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। अब 3600 सेकंड 3 दूनी 6, 6 के हिसाब से तो 600 हो गया, फिर 2 से काटा तो ये आया 300, फिर 2 से काटा तो ये आया 150। एक हम अगर मल्टीप्लाई करके हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं ना, तो अपना टाइम बचाना सीखे हम, पता आपको आगे चीजें काटनी है आपको। अब 150 डिवाइडेड बाय 7, 7 से काटा, 7 2 10, 10 यानी 21, रिमाइंडर बच गया, इनका सर्टेन मिनट्स बच गया, 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब इतना तो कंफर्म नहीं, 21 बार तो ऐसा जरूर होगा 1 घंटे के अंदर, तो 21 पॉइंट समथिंग, कभी कभी एग्जैक्ट आता तो एग्जैक्ट आंसर हो जाता, तो इतना तो होना ही होना, तो इसलिए सही आंसर 21 है। तो डिसिमल में अगर आ जाए तो घबराएंगे नहीं, बेसिकली कितने बार ऐसा हो जाएगा कंप्लीट, तो 21 बार जरूर हो जाएगा, 22वां तक पहुंच नहीं पाएगा, टाइम कट जाएगा उनके पास। उसके बाद 26 के बाद जो सवाल बच्चे पूछते हैं, 26 हो गया, 34 के बाद 36, हाँ 36 में देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड और थर्ड तो बच्चे मैनेज कर लेते, इस तरह का सवाल मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको करा रखा है। कि फर्स्ट में पता नहीं बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स इस तरह के जितने भी इक्वेशन के सवाल है सब बनाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम लग सकता है शायद, इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट सिर्फ कर रहे हैं 36 का हम लोग ना, फर्स्ट पार्ट यूजुअली बच्चे पूछते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ बतानी जब यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, वैसे मैं क्लास ये सवाल 11th में एक्सपोनेंट्स के अंदर भी करा देता हूँ, सेम सवाल है ना, देख लेते हैं। x की पावर 1 है और ये x के पावर में हाफ लिख सकते हैं इसको, अब बेस से तो पावर ऐड हुआ, तो ये x के पावर में पावर ऐड होकर 3/2 हो गया। जिसको जरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पावर 1 है, ये लिख देते हैं 1, और ये x के पावर फिर हाफ है, के पावर में x है, फिर बेस में तो पावर ऐड हो गया, तो x के पावर में 3/2 के पावर में, देखिए ब्रैकेट का कमाल है। आप अगर एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी का पार्ट अगर याद हो आपको, ये ब्रैकेट बहुत कमाल का चीज है, ये ब्रैकेट रहे तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे है ही नहीं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी दिस इज a m into n, तब मल्टीप्लाई। कल को मान लीजिए ऐसे लिखा होता a m के पावर n, ये ब्रैकेट, तो कहते ये कोई फर्क नहीं, ये और ये चीज दोनों सेम ही है। कल को मान लीजिए ऐसे होता सर a m n, कुछ नहीं लिखा होता, या फिर ब्रैकेट ना यहाँ पे सिर्फ होता, तब भी ये सब सेम है। ये चीज तभी होगा जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा होगा, ध्यान देंगे ना, ब्रैकेट का बहुत अच्छा कमाल है। इस वाली बात को तो हम लोग अपने 11th में, हाँ आता है एक जगह, 11th में भी यूज करते हैं इस वाली बात को, कि दोनों सेम नहीं है, है ना सर, ये सब अपने में सेम है, ये इससे सेम नहीं है, ठीक है, तो बस उसी बात को यूज कर रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x के पावर 3/2 टाइम्स x, और ये x के पावर में 3/2, यहाँ बेस और यहाँ बेस दोनों सेम है, और जब दोनों बेस सेम है तो ध्यान रखेंगे बेस में 0 नहीं होना चाहिए, तो आंसर कभी 0 आ रहा तो 0 नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा, अब इन दोनों को हम x
पावर पावर सेम कर देंगे, तो एक्स के पावर 3/2 लिखा हुआ और ये 3/2 टाइम्स एक्स लिखा हुआ। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना 1/2, तो इसको हटाने के लिए हम लोगों ने स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो दो दो कैंसिल, तो ये एक्स क्यूब हो गया, ये 9/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो गया। इधर कर लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो x माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर 0 आ रहा है, दूसरा आंसर 9/4 आ रहा है। 0 ले नहीं सकते, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0 इसलिए लेंगे कि 0 के पावर एनीथिंग विल बी नॉट डिफाइंड ना, तो मैथ में तो ऐसे बहुत सारी बेसिक की चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में यूजुअली बच्चे डॉट पूछते हैं ना, इसमें से जो कुछ उतारना उतार लीजिए। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो ना 37 में ऐसा सवाल करने के लिए ना, इस सवाल मैंने आपको बेसिक्स और नंबर सिस्टम में करवाया है ना, जब सर्ट्स और इंडेक्सेस पढ़ रहे थे हम लोग। बड़ा क्यूब रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 4 में से बड़ा कौन है, तो हम लोगों ने इंडेक्स को सेम कर दिया था ना। तो इंडेक्स को सेम करेंगे ना, इंडेक्स को सेम करने के लिए आप यहाँ पता कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा होता है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम उम्मीद करना है कि आपको पता होगा एलसीएम निकालना है। तो ये 12 निकल का गया एलसीएम। सबका इंडेक्स हमें 12 बनाना था कि जितना रेडिकेंड बड़ा होगा और क्वांटिटी उतनी बड़ी हो जाएगी। तो 12 बनाने के लिए हमको पता है कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। जितना हम पावर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे उतना ही, जितना हम अंदर इंडाइसिस में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे उतना ही पावर हम यहाँ अंडर रेडिकेंड का बढ़ा देंगे। तो ये कितना लिखा हुआ है, अगर ये 12 6 से मल्टीप्लाई हो गया है, चलो 6 × 2 12, तो ये 2 के पावर 6 हो जाएगा। ये 3 चौक के 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के पावर 4, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 के पावर 3, तो ये इनडायरेक्टली 12th रूट ऑफ 2 के पावर 6 64। ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 64, 64 × 4 24 24 25 256, दिस इज 256। और ये तो हो जाएगा 12th रूट ऑफ 216 ना। अब इसको कैलकुलेट करने पर बोला कि इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा ये हो गया ना, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, तो ये 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये मेरे को सिखाना है आपको यहाँ पे एक चीज। 38 में ये सिखाना है कि अंडर रूट के अंदर अगर इन्फिनिटी तक जाए तो आपको तो मैं फंडा बता रखा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ये 5 बार जा रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी सॉल्विंग मेथड ये है, अंदर बेसिक अंदर से स्टेप वाइज अंदर सॉल्व करते जाएंगे। पहले इसको हम लिखेंगे, तो ये सिर्फ इसको लिखा, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 के पावर हाफ। अब फिर ये 4 बार रूट तो लिखा हुआ है ना, 4 एक रूट को मैनेज किया, बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 3/2, ये 2 के पावर 3/2, ये पूरा क्वांटिटी 2 के पावर 3/2, उसके बगल में भी रूट लगा हुआ है, उसके पावर में भी हाफ हो जाएगा। फिर 2 रूट में ले लिया, 2 रूट में ले लिया, 2 रूट में ले लिया। अब इसको पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट ना, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 3/4, तो ये 2 के पावर 1 × 2 के पावर में 3/4 लिखा हुआ है। फिर रूट है ना, फिर रूट। तो अभी 1 2 को हमने मैनेज कर लिया। अब ये सिर्फ 4 2 बचे हुए हैं, तो 2 के पावर 1 4 और 3 7, 7/4 लिखा हुआ है ना, बेस सेम, तो पावर ऐड कर लिया, तो 2 के पावर में 4 और 3 7, 7/4 लिखा हुआ है, 7/4 कि होल पावर में। अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे, ये वाला रूट जब आएगा तो 1/2, और बगल में एक 2 इंतजार कर रहा है, एक और 2 हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के पावर में 7/8, और ये लिखा है 2 के पावर में 1 का स्क्वायर रूट, और ये 2 टाइम्स दिस, है ना। थोड़ा सा 5th स्टेप पे टाइम लग रहा है, ठीक है, लगेगा। मैं आसान तरीका देता हूँ इसका आपका। बेस 8 8 7 15, तो दिस इज 2 के पावर में 15/8 का अंडर रूट, और ये 2। अब ये पावर जब हटेगा तो एक और हाफ आ जाएगा, तो ये 2 के पावर में 15/16, और फिर 2 1, फिर इसका स्क्वायर रूट, तो 16 15 31/16 ना, 2 के पावर में, फिर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 के पावर में 31/32। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका ट्रिक का पार्ट है, मान लीजिए अंदर कोई नंबर x लिखा हुआ है ना, x लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट में चल रहा है सारी चीजें, और ये x m टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ 5 बार लिखा हुआ है, तो जो भी x है उसको x को बेस में रख दिया, और 2 के पावर m, ये हमेशा 2 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट इसलिए, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो 3 होता, ठीक है। 2 के पावर m -1/2 के पावर m, हमेशा आंसर आ जाएगा। m इस कितने टाइम्स x लिखा हुआ है, जैसे x जो है वो 2 है, और वो कितने बार लिखा है 1 2 3 4 5, तो m की वैल्यू 5 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई। अब हम इस पे पुट करते हैं, 2 के पावर में 5 -1/2 के पावर 5, 32 - 1 is 31, 31/2, तो आंसर इज 2 के पावर 31/2 हो गया। तो आराम से ऐसे इंडिविजुअल ट्रिक्स हैं बहुत सारे, है ना, तो जो जहाँ पे लगेगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो
क्वेश्चन नंबर 39 नहीं 38 तक कर चुके हैं हम लोग। 39 देखते हैं। 39 में एक बेसिक का सवाल है, बस सिस्टमेटिक आपको चल रहा है, अब घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे इस तरह के सवाल को आप एज्यूमिंग ट्रिक से भी बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 ना, 39 क्या कहता है, 1/1 प्लस, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, एक्स के पावर बी अपॉन एक्स के पावर सी, बी माइनस सी को एक्स के पावर बी अपॉन एक्स माइनस सी लिख सकते हैं, है ना। 39 क्वेश्चन प्लस एक्स के पावर सी अपॉन एक्स के पावर ए। मैं आपको हिंट देता हूँ इस सवाल में आगे। अब देखिए बेस में क्या लिखा हुआ है, सी है, सॉरी ए है, यहाँ पे ना एक्स के पावर ए आएगा, हर जगह सेम आएगा, यहाँ पे बी आ रहा होगा तो यहाँ पे सी आ रहा होगा। अब एलसीएम में क्या होगा, ये एक्स के पावर ए यहाँ आ जाएगा, ये एक्स के पावर ए ऊपर चला जाएगा, तो एलसीएम जब लिया तो एक्स के पावर ए नीचे आया, फिर नीचे से वो ऊपर चला गया, नीचे क्या बन गया, एक्स के पावर ए, एक्स के पावर बी, एक्स के पावर सी। यहाँ भी ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, एक्स के पावर बी बन रहा होगा, ये सेम क्वांटिटी यहाँ लिखा होगा, एक्स के पावर सी बन रहा होगा और ये सेम क्वांटिटी यहाँ लिखा होगा। तीनों एलसीएम जब सेम, तीनों वैल्यू जब सेम, तो एलसीएम सेम आ गया, और ऊपर भी जो लिखा हुआ वो दोनों सेम लिखा हुआ है ना, एक्स के पावर बी, दोनों सेम हो तो कट के आंसर हुआ। ऐसा सवाल एक बार 2014 में एमयू में आ चुका है, जो मैंने क्लास में करवाया आपका स्टूडेंट पावर में, है ना, शायद 41 जैसा मिलता जुलता है, ठीक है। 40 सवाल शानदार, एकदम बहुत मजेदार पार्ट है, ये पीछा नहीं छोड़ता ना। 40 सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोशिश करते हैं जितने पार्ट हम लोग कर सकते हैं ना, करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 40 का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, a के पावर x b, b के पावर y, c के पावर z a, देन x y z इज इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स बताना है। a के पावर x जो है वो b के बराबर, b के पावर y जो वो c के बराबर, और c के पावर z है वो a के बराबर। इस तरह के सवाल को करने का तरीका ये हो सकता है कि आप वैल्यूज को उठा के पटकना शुरू करिए। जैसे यहाँ b हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, तो ये b को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लाके पटक रहे हैं, b को हमने लिख दिया a के पावर x, और के पावर में y लिखा हुआ वो c के बराबर दे रखा है, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो गया, पावर के पावर मल्टीप्लाई, तो a के पावर x y को हम c लिख सकते हैं। अब जो c लाया वो यहाँ जाके लास्ट वाले में पटक देंगे, ताकि सबको बेस सेम बना दे। बेस सेम बनाएंगे तो पावर से हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अब बेस जब सेम बनाए तो c लाके यहाँ पटका, तो c क्या है, a के पावर x y, के पावर में z लिखा हुआ है, ये a के बराबर में, अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a x y z इज इक्वल टू, यहाँ 1 लिखा, बेस सेम, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं x y z इज इक्वल टू 1। तो 0 लिखना गलत होगा, 0 लिखना गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। 1 सी में आ रहा है, 1 डी में आ रहा है, 1 ए में आ रहा है, भैया एक सॉल्व करके हमारा काम हो गया, है ना, एलिमिनेशन ट्रिक समझ लीजिए आप। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, ठीक है। तो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं आप लोग के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, घबराए नहीं आप। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 कहता है p इज इक्वल टू a के पावर x, q इज इक्वल टू a के पावर y, p के पावर में y एंड q के पावर में x के होल पावर में z, होल पावर में z इज इक्वल टू a स्क्वायर, इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो आप बताइए कि x y z 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे चेक करते हैं। p के पावर में y, तो p जो भी है उसको हम लाके यहाँ पटक देते हैं ना यार, तो a के पावर x के पावर में y, q जो भी है उसको हम लाके पटक देते हैं ना, तो a के पावर y में के पावर में x के होल पावर में z, पावर पावर मल्टीप्लाई तो a के पावर x y, पावर पावर मल्टीप्लाई तो a के पावर में x y के होल पावर में z। अब पावर पावर बेस सेम, पावर पावर ऐड हो जाएगा, दोनों से वैल्यू सेम लिखा तो ये ट्वाइस हो जाएगा 2xy, a के पावर में, के पावर में z था तो मल्टीप्लाई हो गया, और राइट साइड में a स्क्वायर चल रहा था तो a स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट कर दिया, 2 2 कैंसिल, तो x y z इक्वल टू 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, सही। और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 मेन सीखना है, इसमें थर्ड वाला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि x के पावर a, y के पावर b और z के पावर c। शायद आपको याद होगा मैंने सर्ट्स में ऐसे सवाल कराया है, जब तीन क्वांटिटी बराबर हो तो उसको फट से आप k मान लेना, है ना। और आपको दे रखा है ab प्लस bc प्लस ca ना सर 0 के बराबर है, और जैसे यहाँ से k हमने लिया तो हम a निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या आई होगी ना, शायद कैलकुलेट करते, शायद आपको ध्यान होगा, है ना। इस तरह के सवाल को हम लोगों ने फिर ऐसे किया था, x के पावर a को हमने k माना, है ना, और x के y के पावर b को भी हमने k माना, z के पावर c को भी हम लोगों ने k माना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k के पावर 1/a, और y इज इक्वल टू
के पावर 1 बाई बी, z इज इक्वल टू के पावर में 1 बाई सी। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 दे रखा है, तो ये ए को अब कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं सर? ए को सिर्फ यहाँ पे पटकना है ए, तो क्या हम कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं सर? एक्स वाई जेड क्या 1 आ रहा है, तो एक बार तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना। तो एक्स वाई जेड के पावर 1 बाई ए, के पावर 1 बाई बी, के पावर 1 बाई सी, बेस बेस सेम, तो सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। बेस सेम है तो हिसाब से एलसीएम ए बी सी यहाँ बनेगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, है ना। और इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो के पावर 0 अपॉन ए बी सी विल बी 0, तो ये 0 लिखा, तो के पावर 0 विल बी 1, एंड सच में अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो थर्ड पार्ट भी सही है ना। तो 2 and 3 आर करेक्ट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल में। 47 नंबर सवाल में ये तो सवाल अच्छा है, परसेंटेज में बेस्ड है। परसेंटेज में बेस्ड है, क्या कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट को 20% बढ़ाया जाए, उसके बाद 20% बढ़ाने के बाद घटाया जाए, तो क्या चेंजेस आएंगे ना। 4% शायद लेस हो रहा होगा, देख लेते हैं। ऐसा सवाल करने का सिंपल तरीका है कि आप ना उसको 100 मान लो। अब 100 में 20% घटाया तो 80 रुपये का हो गया। नहीं, पहले शायद मेरे ख्याल से बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया तो 20 रुपये बढ़ गया, 20 रुपये बढ़ के वो 120 का हो गया। अब उसमें से 20% घटाया गया तो 24 रुपये घट रहा होगा, तो ये 96 का हो गया। तो पुराने वाले में ओवरऑल कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ? तो 4% का डिक्रीमेंट हुआ, इसलिए 4% लेस हो जाएगा। इस तरह के सवाल को लोग कुछ एक्स मान के चल जाते हैं, कुछ लोग इसको 100 मान के चलते हैं। मेरे को 100 मानना ज़्यादा आसान लगता है। फिर अगला सवाल जो है वो 52 नंबर, 52 नंबर भी सवाल पूछते हैं। ये भी एकदम अच्छा सवाल है। 3 क्वांटिटी बराबर है, फट साहब उसको के मान लो। a/3 b/4 c/7 इज इक्वल टू के मान लिया। तब आपसे पूछा गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3 के, b की वैल्यू, इन दोनों की इक्वेट कर दिया, b की वैल्यू आ गई 4 के, इन दोनों की इक्वेट कर दिया तो c की वैल्यू आ गई 7 के। सबको k के टर्म्स में पढ़ा दिया। 3 + 4 इज 7, 7 + 7 इज 14 के, 14 के अपॉन c की वैल्यू इज 7 के, k कैंसिल, द आंसर इज 2। तो बड़े आराम से 52 भी बन सकता है। काफी दिनों बाद फिर सवाल है 82। बीच में जितने भी सवाल है मैंने आपको पूरे एक लेक्चर में सब सारी थ्योरीज वगैरह बहुत सारी चीजें बताई हैं, जिसमें आपको बहुत दिक्कत तो नहीं आएगा। मोस्टली लोग पूछते नहीं है, ऑलमोस्ट सब चीजें मैंने क्लासरूम में बताया। बस ये 82 नंबर सवाल जो है, हाँ, एक प्राइम नंबर को पता करना कि प्राइम नंबर कैसे होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था कि प्राइम नंबर कभी भी 2 से एंड नहीं होता है, 5 से एंड नहीं होता है, एक्सेप्ट 2 और 5। तो अगर हम ऑप्शन को छांटें तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही छट गया। दूसरा, कोई भी प्राइम नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब वगैरह नहीं होगा। जैसे 221 है ना, 221 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कोई नहीं, फिर भी बचा हमारे पास 3 ऑप्शन, 171, 173 और 221। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह आना चाहिए, बस ये चेक करना इनमें से कौन प्राइम नंबर है ना। तो एक आइडिया देता हूँ मैं कि इस तरह को अगर प्राइम नंबर चेक करना है तो बैठ के क्या करें, 1 2 3 4 सबसे चेक कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि कौन से कट जा रहा है ना। 1 और 171 से तो कटेगा। इसके अलावा अगर एक नंबर से भी कट गया ये, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। देख लेते हैं, 1 + 7 8, 8 + 1 is 9, तो ये सम 9 आ रहा है जो कि 3 से कट रहा है, इसलिए पूरा नंबर 3 से कट रहा होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब बचा ये दोनों है ना, यहाँ पे 7 3 10 1 11। अब 173 और 221 की बात करते हैं। 173 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, नियरेस्ट स्क्वायर रूट, जैसे 14 12 15 13 169, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 169, यानी 13 पॉइंट समथिंग है। तो 13 तक में जितने भी प्राइम नंबर है ना वो सबको लिख लेंगे, 2 3 5 7 11 एंड 13 खुद है। तो आपको सबसे काटने की जरूरत नहीं है, इन्हीं नंबरों से काट के देखो। अगर इनमें से किसी एक से कट गया तो ये बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इन सबसे भी नहीं कट रहा है तो अब किसी से नहीं कटने वाला है। तो 2 से तो नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से एक बार काट के देखते हैं। 7 14 नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से काटे, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से काटते थे, 13 एक बार में 43 भी नहीं कट रहा, यानी इन सब से नहीं कट रहा, तो डैम श्योर दिस इज अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 221 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कितने के करीब आ रहा है। तो 15 का स्क्वायर 225 यानी 14 है ना, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। और 14 पॉइंट समथिंग से छोटा जो भी प्राइम नंबर है वो ऊपर लिखा हुआ है, इसी में से हम चेक कर लेते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं। नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से एक बार काट के देखते हैं। 13 से 13 एकम 1 और फिर बचा 91 यानी 7 बार में कट जा रहा है। तो बिल्कुल ये 13 से कट जा रहा है, तो इसका फैक्टर 1 है, 13 और 221 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऑलरेडी हम लोग आंसर तो ढूंढ चुके थे, बस आपको ये दिखाना था
कि अगर प्राइम नंबर को आपको एक 100 से बड़ा कोई प्राइम नंबर फाइंड करना, तो उसका तरीका ये, मैंने पॉकेट बुक में इसका तरीका दे रखा है, शायद आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, प्राइम नंबर को फाइंड करने का तरीका यही है, ठीक है। और कुछ सर्टेन नोट्स है जो आपको पता होना चाहिए ना। अब आते हैं एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 93 है शायद ना, क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 सवाल देखते हैं। हाँ, ये सवाल आपके एमयू में आ चुका है ना, लास्ट ईयर में। बड़ा अच्छा, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मूले पे बेस्ड है ना 93, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 15 ए बी आपसे 125 दिया हुआ है, और आपसे पूछा ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम थोड़ा इसको सजा के लिखे, ए क्यूब दिखा मेरे को, बी क्यूब दिखा, और ये -125, उससे हमारे किडनी में कुछ बात गई कि यार इसको इस अंदाज में थोड़ा किया जा सकता है, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का -5 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको 3abc के हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो 3ab ये रहा हमारा सी, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc निकल के आ रहा है। यानी इसका मतलब है ऐसे केस में a प्लस बी प्लस सी के जगह क्या लिखा -5, उसका सम 0 होगा ना, ये दोनों तरफ से ट्रू है, शायद याद करो जाके, सबसे ज्यादा सवाल इसी वाला आइडेंटिटी में बन गया, तो इस हिसाब से हमारा a प्लस बी की वैल्यू जो निकल के आ गई वो 5 आ गया, करेक्ट आंसर इसका हमारा बी हो गया। तो लास्ट जितने भी लास्ट में सवाल है आपको मोस्टली आपको दिख जाएंगे, एमयू में पूछे हुए सवाल है ना। तो एक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बेसिक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना, और आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा हो लेक्चर को फिर से सुने, रिवाइज करते रहे, हमेशा चीज़ों को रिवाइज करते रहे, रिवीजन से आपका कॉन्सेप्ट और तगड़ा होता है और चीज़ें और सब चीज़ याद होती है ना। तो रिवीजन का एक मामूल बना लें कि 2 दिन या 3 दिन बाद हमें रिवाइज करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4 मेरे हिसाब से ना, जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 और 9, 2 चैप्टर एक साथ कवर करेंगे। 2 से 2.5 लेक्चर का ये पार्ट है, बहुत कुछ सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना, क्योंकि 11 12 में बहुत डीप में पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आपको मजा आएगा, यूनिक अंदाज में आप मेरे से ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे ना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो ना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखो, घर पे रहो, और सब बड़ों का भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो है।